हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो व्लॉग है वो प्रीवियस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है, बट ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता तो ये मैंने डिफरेंट व्लॉग बनाया है। जिन लोगों ने प्रीवियस व्लॉग देखा है रोहतंग पास का, तो वो लोगों ने कुछ सिनेरीज़ देखे होंगे जो कि मैंने वीडियो क्लिप पे शेयर किया है। और यहाँ ये हम वापस जब रोहतंग पास से वापस उतर रहे थे हम लोग, ये अटल टनल के तरफ जा रहे थे। तो ये रोहतंग पास से अटल टनल तक का रूट है। वाइल एडिटिंग दिस वीडियो, ये ग्रीनरी और वो बर्फ़ वाला पहाड़ सामने वाइट एंड ब्लू एंड क्लाउड्स देख के मेरा तो फिर से मन कर रहा है कि मैं फिर से चली जाऊँ। इस वाले वीडियो में ये अटल टनल का रूट तक मैं आपको जितना सिनेरिक ब्यूटी हो सकता है मैं शो करूँगी। यहाँ से उतरते भी वक्त भी हमको 2-3 घंटे लग गए थे। एंड आफ्टर 2-3 घंटे ही कुछ खाने के दुकान ये सब स्टॉल्स अवेलेबल थे, बीच में कुछ भी ज़्यादा कुछ अवेलेबल ही नहीं था यहाँ पे। आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपना वाटर बॉटल एंड कुछ भी स्नैक्स हो वो लेते जाइए। एंड यहाँ पे ऊपर थोड़ा ठंडी था। वार्म क्लोथ्स इज़ मस्ट टू टेक वाइल गोइंग टूवर्ड्स रोहतांग। और ये रोहतांग से उतरते टाइम ये झरना दिखा था। आफ्टर 3 आवर्स यहीं पे हम लोग ने स्टॉप लिया था टू हैव ब्रेकफास्ट, जो कि ऑपोजिट साइड में होटल था यहाँ पे। We charged our phone, had breakfast, and then we again started heading towards the Atal Tunnel route. The best part was we woke up early morning at 4. We went out for Rohtang. वहाँ पहुँच के भीड़ बहुत ही कम था और ये वाटरफॉल थे, इतने प्यारे प्यारे सिनेरियोज थे रास्ते में। It feels like continuously I'm dreaming and seeing these sceneries, such a beautiful scenarios. I'm so happy to experience this with my own eyes. I wish कि हम लोग यहाँ पे झरने के पास रुक के कुछ वीडियोस या फ़ोटो शूट करते, बट आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था हम लोग के पास और हम लोग को आज बहुत कुछ कवर करना था। इस जर्नी में माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स कितने ड्रामेटिक लग रहे थे, लेकिन इट्स रियल। Once you will visit this place, you will just feel the solace and peace inside your soul, which will make you too much happy and it just gives you soothing feeling. जितना भी मैंने कैप्चर किया यहाँ पे, आइस वाले ब्लैक माउंटेन्स भी थे with covered full of snow and clouds and waterfalls in between. It's truly natural beauty which is really incredible to see, keep watching. And I was like not tired even while traveling 3-4 hours and 6 total 10 hours a day. I keep on shooting so that I do not miss this view anyhow. I am feeling so much grateful that even I am able to witness such an beauty and sharing it with you guys. मन तो कर रहा था कि हम लोग ऐसे ही घूमते रहे कार में और ये जर्नी ख़त्म ही ना हो और हम लोग ऐसे नज़ारे देखते ही रह जाए। वी वर ऑलमोस्ट नियर टू द अटल टनल। सामने ही अटल टनल है, बट हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया टू क्लियर दिस कर्फ्यू। कम से कम इसमें सामने 200 to 500 गोट्स थे, जो कि रोड ही पूरा जाम था, क्लियर नहीं हो रहा था। बट स्टिल वी कीप पेशेंस बिकॉज वी वर हेडिंग टूवर्ड्स टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाइल वी पास थ्रू अटल टनल। आई विल शो यू द ग्लिम्स ऑफ अटल टनल टू. It was so strange that only 2 people were managing this much crowd of like goats. Anyhow we cleared it and we were about to enter the Atal tunnel. I was not able to capture the complete tunnel, 10 meters of tunnel. It is like the biggest tunnel which is in Himachal Pradesh over here. ये कुछ अटल टनल का बाहर का व्यू है, जो कि रोहतांग यहाँ से भी जा सकते हैं, रीच कर सकते हैं. This was the scenic view nearby and we have to pass through the Atal tunnel to reach Solang Valley, where we had planned to do some activities and sports, which I will also share in this video. I have tried the paragliding for the first time. At first I was bit
nervous about this, but I took it as a challenge that I have to do it. So it's quite a good experience, I would say. So I enjoy the paragliding. I started chit chatting with the tour guide so that I confirm that he is with me. I enjoyed a lot. So you guys can also try this sports and activities. You will totally feel an different vibes altogether. To feel this nature from such an height is a total different experience. As at first I was feeling bit nervous, but then we ran towards a bit forward so that the parachute can be sailing and we can jump off from the mountains. And after that I was feeling so good. The breeze was so cold and fresh over there. As you can see by my face, I was too happy and I was asking each and everything from the tour guide. I wanted to know about this place. It was also helping me to capture in the GoPro. It was such a experience where it was too cold breeze and the atmosphere of that breeze is too heavy over there. There was only one time where I was feeling bit scared when जब भैया पैराशूट को स्लाइड करा रहे थे लेफ़्ट टू राइट टू मेक इट डाउनवर्ड्स, उस टाइम थोड़ा सा मुझे डर लगा था फॉर श्योर, बट तभी मैं बोल रही थी इतनी जल्दी हम लोग उतर गए, मुझे और थोड़ा घूमना था ऊपर. I will for sure try another sports at different place like this for sure. I was totally enjoying the heights, but I will suggest कि जिन लोग को vertigo problem है they will not to try. जिन लोगों को breathing problem भी है और heart problem है, I will suggest like not to try this. मैं भैया को पूछी थी कि भैया आपने वो वाला मनाली वाला वीडियो देखा है जहाँ पे मतलब उतार दो भैया मुझे, मेरी गलती हो गई आने में, यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है बादलों के बीच. बट फॉर गुड, लोग ने जब पैरासेलिंग किया था तो उस टाइम पे इतना फॉग नहीं था, क्लियर स्काई था. तो आई वॉज सो हैप्पी टू कैप्चर ऑल द सिनेरिक ब्यूटीज़. आसपास जितने भी ब्यूटीज़ थे मैंने सारे कैप्चर किए GoPro में. I was really happy today to feel such an experience. Also अभी तक जिन जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. And even if you want to do such sports and activities, you can ask me and ping me over comment. I will reply you the details of the sports and activities. Also subscribe my channel. Do not forget to subscribe my channel. वीडियो के राइट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है टू गेट ऑल द वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन, एंड यू विल बी एबल टू सी सच वीडियोज़ in future too. If you also want to travel and know the details, you can ask me in the comment. I will share you the details. यहाँ पे मुझे बहुत डर लगा था थोड़ा सा क्योंकि भैया बहुत ही ज़्यादा ही स्लाइड करवाए थे, बट मज़ा भी उतना ही आ रहा था बिकॉज विदाउट स्लाइडिंग यू विल नॉट फील द प्रेशर ऑफ दिस विंड इन पैरासेलिंग. इसमें थोड़ा सा सर घूमा था मेरा भी, बट इट वॉज गुड. मैं भैया को बोल रही थी भैया आप सीधा सीधा करो, बट इट वॉज लाइक 360 डिग्रीज ट्वेल्व, सो इट वॉज ऑल्सो नाइस एक्सपीरियंस. बट यहाँ पे थोड़ा तो डर लगा मुझे. It was almost about to end and you can see guys how I was laughing a lot. And भैया मेरे को बार बार बोलते कि स्टिक सही से पकड़ो, वीडियो सही से आना चाहिए. एंड मैं भैया को बोल रही थी कि भैया आप तब ना ऐसे स्लाइड मत कराओ. तो आई रियलाइज़ कि हम लोग अभी उतरने वाले हैं, तो मैं थोड़ा अपसेट हो रही थी कि मुझे और घूम रहा है ऊपर. बट दे टू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ दिस. मुझे लग रहा था कि मैंने कम सिनेरी देखा है, मुझे और देखना था ऊपर से सिनेरीज, बट दिस वाज द बेस्ट. लाइक आप जितना भी ऊपर से आसपास जितना दूर तक सिनेरीज कैप्चर कर सकते हैं लाइव, वो भी. दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड लैंडिंग. एंड डू नॉट फियर, जिन लोगों को भी ट्राई करना है इट्स अ वेरी गुड वन टू ट्राई. इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट बिकॉज टूर गाइड तो हमेशा साथ में ही होगा एंड दे विल सजेस्ट यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. So that's all for today guys. I am gonna land. Tata, take care, bye bye, and keep smiling as we live and do things what makes us happy. So see you all guys in another vlog. Till then, bye.